क्या गाइस आपका भी गेमिंग्स पर टीडीएस कट गया है? तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यदि आपका गेमिंग पर टीडीएस कट गया है तो आप उसको कैसे रिफ़ंड लेंगे। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपका जो टीडीएस है जो कट हुआ है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए। यदि आपका 11,000 तक टीडीएस कट हुआ है तो वो आपका पूरा रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। या इससे ज़्यादा भी है, ठीक है, तो आपका 11,000 समथिंग आपका टीडीएस रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपकी आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। और गाइस यदि आपका टीडीएस कट हुआ है 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 के बीच में, तो ही आपका असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग करके आप रिफ़ंड ले सकते हैं। और यदि आपका 31 मार्च 25 के बाद टीडीएस कट हुआ है तो आपको आईटीआर फाइलिंग करनी होगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये है फाइलिंग स्टेटस। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया। तो यदि आप रेसिडेंट हैं तो आपको रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। अब इसमें से देखिए आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, ठीक है। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप इंडिया में कितने दिन रहे हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किया है। इसका मतलब है कि हम 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं, ठीक है। और ये सभी ऑप्शन को आपको नो करना है, ठीक है। इसको भी नो करेंगे, इसको भी करेंगे। अब इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ये है बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर वो ऐड करना जो कि अपडेटेड होना चाहिए। यदि आपका अपडेटेड नहीं होगा तो आपका जो रिफ़ंड है वो रुक जाएगा। अब उसके बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि जो हमारी गेमिंग की इनकम होती है वो अदर सोर्सेज के अंडर आती है, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम चार्जेबल एट नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट में जैसे कि हमारे डिविडेंड हो गए, इंटरेस्ट हो गए, रेंटल इनकम होगी, मशीन प्लांट बिल्डिंग ETC, ठीक है। लेकिन जो हमारी गेमिंग की इनकम होती है वो होती है स्पेशल रेट की इनकम। कौन सी? स्पेशल रेट की इनकम। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट, इस पर क्लिक करेंगे, इसे एडिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास है फॉर्म 26AS जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है फॉर्म 26AS, ठीक है। तो हमारी इसमें टीडीएस जो कट हुआ है, एक तो 10,224 रुपये हुआ है, ठीक है। एक हुआ है 25,894 रुपये, ठीक है। तो अब कितनी इनकम पर हुआ है? एक तो 34,081 रुपये, ठीक है। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 34,081 रुपये प्लस 86,316 रुपये, 86,316 रुपये, ये हो गया 1,20,397 रुपये, ठीक है। तो इनकम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1,20,397 रुपये, ठीक है। हमने डाल दिया। अब इससे नीचे आएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद इसे कंफर्म कर देंगे। जो हमारी गेमिंग पर जो इनकम थी वो हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद शेड्यूल CYLA, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। CYLA शेड्यूल में सिर्फ नीचे आएंगे और इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा शेड्यूल CYLA। अब उसके बाद शेड्यूल BFLA, इसमें भी कुछ नहीं करना, इस पर भी क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद शेड्यूल CFLA, इसमें भी कुछ नहीं करना, क्लिक करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे क्योंकि ये कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद शेड्यूल SI यानी कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद
इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जो होता है ये ऑटो एडजस्टेड करता है, ठीक है। अब शेड्यूल VIA इस पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। अब उसके बाद शेड्यूल AMTC इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद BTI इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनकम है वो है 1,20,873 रुपये। इसको भी नीचे आएंगे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यदि आपका कहीं भी TDS कट हुआ है तो वो कहाँ पर शो होगा, सैलरी पर TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होता है TDS टू टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्सेज TDS ऑन इनकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे TDS आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे TDS आ चुके हैं। एक तो 25,895 रुपये था और 10,224 रुपये था। TDS कट हुआ है वो हुआ है गेमिंग की इनकम पर, ठीक है। नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद पार्ट B TTI इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टैक्स पेबल ऑन डीम्ड टोटल इनकम कितना 36,119 रुपये, ठीक है। अब हमारा इसमें नीचे आएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिफंड अमाउंट कितनी होगी 12,716 रुपये। TDS तो हमारा ज़्यादा कटा था, TDS था कितना 37,280 रुपये, क्योंकि जो गेमिंग का भी TDS था प्लस उसमें एनी अदर इनकम पर TDS कट हुआ था, तो टोटल मिलाकर कितना था 37,280 रुपये। लेकिन यहाँ पर पूरा रिफंड नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ आपका 12,716 रुपये यहाँ पर रिफंड आ रहा है गेमिंग पर, ठीक है। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हम बैक चलते हैं और टैक्स पेड पर जाएंगे और जो हमारा TDS कट हुआ है एनी अदर इनकम पर, किस पर, एनी अदर इनकम पर, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला था और ये वाला था, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करने के लिए कि गेमिंग के इनकम पर हमारा रिफ़ंड हो रहा है इस वजह से मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है, सिर्फ आपको कंफर्म कराने के लिए। तो पार्ट B TTI इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं वो वाला जो हमारा TDS कट हुआ था वो हमने हटा दिया, यानी कि लेस कर दिया, तो तब भी हमारा कितना रिफ़ंड आ रहा है 11,555 रुपये, ठीक है। अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। अब प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है हमारी शेड्यूल, इसको आपको केयरफुली रीड कर लेना है। ये रीड करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है, आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है ई वेरीफाई नाउ इंस्टेंट वेरिफिकेशन वाई आधार OTP प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर आप आधार OTP से, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट से आप अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पहला वाला। अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है ई वेरीफाई लेटर यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड ई वेरीफाई विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन। इसका मतलब ये है आप अपनी ITR को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR को ई वेरीफाइड करना होगा। और इसमें जो थर्ड ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि आप अपनी ITR को अभी सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट को स्पीड पोस्ट करना होगा बेंगलुरु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है पहला वाला, आधार OTP से, इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें पहला वाला ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ठीक है। दूसरा है DSC, आपके पास DSC हैं, डिजिटल सिग्नेचर हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं।